दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 25 मई यानी कि मंथली एक्सपायरी को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि निफ्टी बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं, मार्केट रिकवरी कर सकती है। बल्कि मैंने आपको सुबह सुबह मार्केट के व्यू में भी ये बोला था कि ग्लोबल मार्केट को देख के सुबह सुबह एकदम से ज्यादा नेगेटिव मत हो जाना, मार्केट रिकवरी कर सकती है क्योंकि सपोर्ट के आसपास मार्केट ओपनिंग कर रही थी। और दोस्तों हम दूसरी कैंडल में ही जब ये 200 दिन का मूविंग एवरेज अपसाइड ब्रेक हुआ, हम कॉल साइड चले गए थे। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको एक बैंक निफ्टी का स्टडी भी दिया था अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसमें हमको तकरीबन 100-110 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। बहुत अच्छा दोस्तों हमारा स्टडी रहा। फिर मार्केट जैसा कि आप देखते हो पिछले 4-5 दिन से मार्केट सुबह सुबह रिकवरी करती है, शाम को डाउन साइड आ जाती है, सुबह सुबह रिकवरी करती है, डाउन साइड आ जाती है। पिछले 4-5 दिन से यही चल रहा है और देखा जाए तो इसी जोन के अंदर दोस्तों बैंक निफ्टी ने आज भी क्लोजिंग दे दी। कल भाई मंथली एक्सपायरी है तो बड़ा मोमेंटम हम पिछले कई दिन से सोच रहे थे आएगा आएगा, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं क्योंकि पोजीशन कटती हैं लोगों की। और कल तो मंथली एक्सपायरी, तो हम बड़ा मोमेंटम कैसे प्लान कर सकते हैं, कौन से लेवल होंगे दोस्तों जिन लेवल पे हम थोड़ा सा एक्टिव रह सकते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए दिखाऊंगा दोस्तों, मैं आपको स्टडी भी दिखाऊंगा टेलीग्राम पे कौन सी थी और सुबह का व्यू भी दिखाऊंगा। देखिए क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 43,677 पे। देखिए दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, बैंक निफ्टी ने आज एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देके क्लोजिंग दी है, जिसका हमने डिस्कस किया था। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होके तब क्लोजिंग दी है। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव क्लोजिंग मानेंगे, मैं भी मानता हूं, लेकिन इसको हम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट अब यहां से भयंकर गिरेगी। मैं दोस्तों ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग दोस्तों सोचते हैं मार्केट को केवल इंट्राडे के पर्पज से, लेकिन मैं सोचता हूं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के पर्पज से। और जैसा कि मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो में भी बताया था, यहां पे भी मैंने बोला था कि मार्केट रिटेस्ट हो रही है, रिकवरी कर मतलब नेगेटिव नहीं बनी है, यहां पे भी बोला था। और अब भी अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी रेजिस्टेंस के पास ही है और ज्यादा अभी नेगेटिव हमको बनने की जरूरत नहीं है ग्लोबल मार्केट को देख के। जब हमको प्रॉपर साइन मिलेंगे तभी दोस्तों हम नेगेटिव होंगे, इससे पहले हम नहीं होंगे। हाँ, इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं वो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। कल दोस्तों एक बात तो पक्की है कि कॉल साइड जाने के लिए अगर फ्लैट बैंक निफ्टी ओपन होती है तो कॉल साइड जाने के लिए हमको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ेगा। दो ही सिचुएशन में दोस्तों हम कॉल साइड जा सकते हैं। पहली सिचुएशन क्या है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 43,677 आई है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, क्योंकि देखिए सपोर्ट के पास क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, ये सपोर्ट में दिखाऊंगा आपको, हमने कल ये डॉट डॉट वाली लाइन लगाई थी, बिल्कुल इसी पिन पॉइंट पे क्लोजिंग आई है। तो अभी हमको ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है तब तक जब तक ये इसको ब्रेक ना कर दे और रिटेस्ट ना कर दे। तो कल अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड निकलती है, और ये जो स्विंग बनाया है ना बैंक निफ्टी ने, स्विंग ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटजी जिसने नहीं सीखी है, मैंने वीडियो डाल रखी है भाई भयंकर, आज भी कल भी जिसने वो वीडियो देखी होगी पिछले 2-3 दिन से अच्छा प्रॉफिट बना रहा होगा हर स्विंग पे। तो ये स्विंग है हमारे साथ और 200 दिन का यहाँ पे मूविंग एवरेज भी है भाई। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 43,800 के ऊपर निकल के हल्का सा प्राइस एक्शन बना देती है, तो पहला टारगेट दोस्तों हमारा 43,900 का होगा, 900-920 का होगा। स्कैल्पिंग ट्रेड हमको मिल सकता है 900 तक या फिर 44,000 तक। सबसे अच्छा दोस्तों हमको टारगेट कब मिलेगा, जब बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो 44,000 के ऊपर निकल के और इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के 44,070 के लेवल को अगर ब्रेक करती है या फिर 100 के लेवल को ब्रेक करती है तो हमको कॉल साइड अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। ये ऑप्शन चैन में मैं आपको समझाऊंगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। इसी सिचुएशन में ही हम कॉल साइड जाएंगे अगर 44,000 के ऊपर प्राइस एक्शन बने तो, थोड़े से बड़े टारगेट के लिए, ठीक है। 60-70 पॉइंट का 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा, हम कॉल साइड जाएंगे। दूसरी सिचुएशन क्या है दोस्तों कॉल साइड जाने की, जिसके हाई चांस हैं। देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद आज का ये लो ब्रेक करती है, तो पहला टारगेट हमारा 43,500 का हो जाएगा। 40-50 पॉइंट का या 60 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डालेंगे और ये 43,500 यानी कि 200 या फिर 250 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं।
और कॉल साइड दोस्तों या तो इस जोन में हमको जाने को मौका मिलेगा या फिर इस जोन में। दोनों जोन कहां पे हैं, एक है 43,480 के पास और दूसरा है 43,260 के पास। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों इस जोन में आती है, यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है, ठीक है, तो उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनेगा तो वापिस से 43,700-800 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन दोस्तों क्या है, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, सीधा 43,500 के आसपास गैप डाउन ओपन हो सकती है, भाई कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो हमको वेट करना है कि ये जो सपोर्ट है, हालांकि टेस्टेड है ये काम यानी कि रिएक्ट कैसे कर रहा है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को ब्रेक करे यानी कि 43,480-50 इस लेवल को ओपन होकर ब्रेक डाउन कर रही है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 43,260 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और 43,260 के पास आने के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बन जाती है तो फिर हम रिकवरी प्लान करेंगे। मेरा कहने का दोस्तों मतलब है, अगर कल बैंक निफ्टी डाउन साइड जाती है तो इन दोनों सपोर्ट पर, एक ये है और एक ये है, इन दोनों सपोर्ट पर बुलिश कैंडल बनते ही रिकवरी कर सकती है। जितना गिरेगी उतनी ही रिकवरी कर सकती है। इस पॉइंट को दोस्तों आप नोट कर लेना, ठीक है। कल बैंक निफ्टी में और मार्केट में रिकवरी आ सकती है सपोर्ट से, अगर बुलिश कैंडल बनी तो गैप डाउन ओपन हुई इस जोन में, अगर इस जोन तक आती है तो यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनते ही उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। हाई ब्रेक होते ही, प्राइस एक्शन बनते ही हम वापिस से दिन के हाई तक कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों गैप अप की। अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है तो क्या करेंगे, सीधा अगर 44,000 या फिर 43,900 इस रेंज में अगर गैप अप ओपन होती है तो हमको वेट करना है। एक बुलिश कैंडल अगर बनती है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा और जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होके प्राइस एक्शन बन के 44,050-60 ये लेवल अगर अपसाइड ब्रेक होना शुरू हो गए तो फिर हमको बड़े टारगेट मिल सकते हैं और बहुत ही बड़े टारगेट मिल सकते हैं भाई। फिर तो हमको कम से कम 300-400 पॉइंट की रैली दिख रही है, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली 44,050-60 इस रेंज में गैप अप ओपन होके इस तरीके का कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा 15 मिनट की कैंडल को हम दोनों साइड से मार्क करेंगे। रिटेस्ट होते ही जहां पे ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये स्विंग बना है, यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान से सोचिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मैंने एक्सपायरी स्पेशल वीडियो है, कितने सारे पॉइंट आपको बता दिए, यानी कि जिस भी सिचुएशन में बैंक निफ्टी ओपन होगी उसी सिचुएशन में हमारे लिए प्लानिंग तैयार है, हम उसको ऐसे ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, बस कल अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी गैप डाउन ओपन होते हैं या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है तो सपोर्ट मार्क कर लेना, और दोनों सपोर्ट पर जो मैंने आपको बताई, इन दोनों सपोर्ट पर अगर कोई भी बुलिश कैंडल बने तो रिकवरी कर सकती हैं। तो आप या तो उस गिरावट को कैप्चर कर सकते हो या फिर दोपहर बाद रिकवरी को कैप्चर कर सकते हो अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी नीचे आए तो, ठीक है। बाकी पीसीआर डाटा आज भी मैंने दोस्तों अपडेट किया, मैं स्टडी आपको दिखाता हूं। कल मैं आपको पीसीआर डाटा भी अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आज मैंने स्ट्राइक प्राइस तो अपडेट की थी, सुबह का व्यू आप पढ़ लीजिए भाई, बिल्कुल ऐसे ही मार्केट चली है। मार्केट खुलने से पहले जो मैंने व्यू दिया था आपको, ये हमारे बाइंग सेलिंग एरिया थे जो मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूं, और ये हमारी स्टडी थी भाई, और बहुत अच्छा दोस्तों हमको इसमें टारगेट देखने को मिला, ठीक है। हमारा टारगेट हिट हो गया था 100-110 पॉइंट का, आराम से हमको 100-110 पॉइंट इसमें मिल गए थे। आप दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल से दोस्तों मेरा मतलब है आपको ना इस लोगों से, इस नाम से इतने सारे फ्रॉड चैनल मिल जाएंगे, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं क्योंकि वो बोट सब्सक्राइबर, क्योंकि उनके फेक सब्सक्राइबर हैं। तो कहने का मतलब है लिंक से ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, केवल एजुकेशन पर्पज के लिए दोस्तों। ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये केवल पेपर ट्रेड करने के लिए, ताकि नए लोग सीख सकें पेपर ट्रेड करके। मैं अपना व्यू शेयर करता रहता हूं, थोड़े से दिन के बाद बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप स्टॉक की स्टडी देना बंद कर दिए हो। देखिए भाई, मार्केट जब तक इस ऑल टाइम हाई का लफड़ा खत्म नहीं कर देती, या तो ब्रेक डाउन कर दे, डाउन साइड आना शुरू हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, या फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे, उसके बाद हम कैश में थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर। हाँ, मेरे नाम से भाई किसी को एक पैसा मत देना कॉल टिप्स के लिए। ना तो मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरा लोगो, मेरा फोटो देख के किसी को कॉल टिप्स के लिए एक पैसा मत देना भाई। मेरा कोई पेड ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। हर वीडियो में 2 मिनट निकाल के आपके लिए बात बोलता हूं, ताकि कोई किसी के गरीब बंदे के पैसे ना मरे, कोई लुटे पिटे ना, ठीक है। तो प्लीज भाई 100% फ्री चैनल है, लिंक से ही ज्वाइन करना ओरिजिनल चैनल के लिए, और सीखने आना, कॉल टिप्स के लिए मत आना भाई। चलिए
निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी में सेलिंग एरिया मैंने मार्क किया, आप मार्क कर सकते हो 18,360 से लेके 70 के बीच में सेलिंग एरिया, आप इसको मार्क कर लीजिए। और निफ्टी में भी आप देखिए कितना गजब के पिन पॉइंट पे दोस्तों निफ्टी आती है, हमारी डॉट डॉट लाइन को टच करती है और फटाक से रिकवरी करती है। इससे अच्छा दोस्तों और क्या एनालिसिस सिखाऊं आपको, बताओ भाई। मतलब मजा नहीं आ रहा है क्या भाई? कमेंट करके जरूर बताना कि मजा आ रहा है तो। कितना अच्छे से हम एनालिसिस करते हैं और मार्केट जब ऐसे ही चलती है तो हमको कितनी खुशी होती है। कल दोस्तों किस पॉइंट पे हम प्लानिंग करेंगे निफ्टी में, देखिए निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह हमारे पास एक स्विंग बन गया है, ये वाला एग्जैक्ट लेवल है 18,310-20 का ये लेवल है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 18,285 पे क्लोजिंग आई है, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,300-320 ये लेवल ब्रेक करके 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक कर देती है, प्लस 18,320-310 ये लेवल ब्रेक करके अगर प्राइस एक्शन बनाती है तो पहला टारगेट हमारा 18,360-70 का हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे? जब ये स्विंग यानी कि आज का लो ब्रेक होगी, प्राइस एक्शन यानी कि रीटेस्ट होगा, फ्लैट ओपन हो 18,270 के नीचे निकले, इस तरीके का रीटेस्ट करे तो टारगेट हमारा पहला 18,200 का हो जाएगा और दूसरा टारगेट हमारा 18,140 का हो जाएगा, 150 का हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे? बड़ा मोमेंटम आपको निफ्टी में तभी मिलेगा जब दोस्तों ये स्विंग अपसाइड ब्रेक होना शुरू होंगे। आप खुद सोचिए दोस्तों, जो कॉल राइटर हैं उन लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? कुछ के यहाँ पे होंगे क्योंकि छोटा स्विंग है, कुछ के यहाँ पे, और कुछ के मेजर जो सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे होंगे। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होती है सीधा 18,350, 60 या 400 की रेंज में, इस रेंज में अगर गैप अप ओपन होती है तो हमको वेट करना है अपने आप को अपने आप को अगर निफ्टी होल्ड कर पा रही है इस लेवल पे तो भाई ब्रेकआउट आ सकता है। यानी कि अगर निफ्टी इस रेंज में ओपन हुई तो हमको देखना है आधा घंटा 1 घंटा वेट करना है। अगर यहाँ पे निफ्टी अपना टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे रही है 11 बजे 10:30 बजे के आसपास 18,400 420 का और रीटेस्ट कर रही है तो भाई फिर दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 18,500 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि फास्ट मोमेंटम आएगा, फिर ऑप्शन चैन में बताऊंगा मैं ऐसा क्यों आएगा। और अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है और इस तरीके की कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। पहली 15 मिनट की कैंडल दोनों साइड से मार्क की, दिन का लो अगर ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है तो जहां पे क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। तो गैप डाउन में क्या करेंगे भाई? देखिए मान लीजिए दोस्तों 18,200 की रेंज में गैप डाउन ओपन होती है, ये वाली रेंज है 18,200 वाली, यहाँ पे एक सपोर्ट है, बाइंग एरिया भी है। असल में जो सपोर्ट है दोस्तों 18,160 के आसपास है। तो इस रेंज में अगर ओपन होती है तो इस रेंज में भी हमको वेट करना है। अगर पहली कैंडल बुलिश बन गई इस तरीके की, ठीक है, नोटिस वाली हम फिर स्ट्रेटजी अप्लाई कर देंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे कि आज हमने की है बुलिश कैंडल बनी, दिन का हाई ब्रेक हुआ, जैसे ऐसे ही दिन का अगर हाई ब्रेक होता है, हल्का सा रीटेस्ट होता है तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज दोस्तों गैप डाउन ओपन हुई और नेगेटिव कैंडल बन गई इस तरीके की तो दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा 18,160 के नीचे निकलते ही 18,100 18,120 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। 60-70 पॉइंट के हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं और फिर यहां से रिकवरी प्लान कर सकते हैं। मेन बात तो यही है भाई, कल मार्केट अगर डाउन साइड आती है तो निफ्टी में अगर मैं आपको सपोर्ट बताऊं 18,160 का है, 200 का है, ये वाला और ये वाला, अगर इन तीनों लेवल पे डाउन साइड आने के बाद इस तरीके को कोई बुलिश कैंडल मिल जाए तो उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही कल किसी भी समय रिकवरी आ सकती है अगर निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन साइड आए तो। बाकी हर सिनेरियो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, गैप डाउन का बता दिया, फ्लैट का बता दिया, गैप अप का बता दिया। ऑप्शन चेन देखिए, अब ऑप्शन चेन में अब भाई क्या ही बताऊं भाई, देखिए अरे यार बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है, इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस है भाई मंदी वालों को। अगर दोस्तों ये नॉर्मल इंसान है ना, आप और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर हैं और वो पोजीशन बना के गए हैं, हालांकि इतनी ज्यादा पोजीशन उनकी बनती नहीं है, फिर भी अगर वो बना के गए हैं ना, फिर मजबूत एफआईज अगर यहाँ इस साइड बैठे तो ये सबको लपेटने वाली है मार्केट, वरना भाई ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे कल किसी भी हालत में, ठीक है। अब साइन कैसे पता चलेगा कि ऊपर जाएगी? देखिए 300 पे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 300 का है। अगर निफ्टी
कल 300 320 ये लेवल अपसाइड ब्रेक होना शुरू करती है तो ये लोग ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे। अगर गलती से 400 का लेवल अगर अपसाइड टूट गया ना तो 500 का लेवल फटाक से आ जाएगा। ठीक है, अपसाइड अगर, लेकिन इस तरीके का रीटेस्ट जरूर बनने देना, प्राइस एक्शन इस तरीके का जरूर बनने देना अगर अपसाइड जाए तो निफ्टी। तो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है निफ्टी के अंदर वो 500 का है, 400 का है। इन दोनों लेवल पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम थोड़ा सा डाउनसाइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों 200 का लेवल ब्रेक होता है तो ही हमको 18,100 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वरना आप देख लीजिए यहाँ पे भी भाई पुट राइटर जो है वो तेजी वाले जो हैं अपनी पोजीशन अच्छी खासी बना के बैठे। हालांकि ये चेंज हो जाती है, सुबह 10 बजे के बाद ही देखना ऑप्शन चेन को। मैं आपको अगर कुछ अपडेट होगा, चेंजिंग होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। एक्सपायरी है दोस्तों, अगर कल भी गलती से मार्केट साइडवेज हो गई तो टाइम डीके ज्यादा लग सकता है। और जब तक मार्केट इस ट्रैप जोन में है ट्रेड मत कीजिए सेफ ट्रेडर, अगली एक्सपायरी में आप शिफ्ट हो सकते हो ताकि आप टाइम डीके से बच सको। मंथली एक्सपायरी है तो काफी वोलेटाइल कल मार्केट रह सकती है, इस चीज को याद रखिएगा। बैंक निफ्टी में भी देखिए भाई भर भर के, मतलब 44,000 का जो लेवल है ना, ऐसा मतलब मैदान हो गया जंग का। अगर ये लेवल अपसाइड ब्रेक हो गया ना भाई तो ये इतने सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे और बूम मच जाएगा मार्केट के अंदर अपसाइड। अदरवाइज 44,000 के आसपास अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती इस तरीके की अपसाइड जाने के बाद और उसका लो ब्रेक होता है तो वापिस से 43,700 800 ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों जो सपोर्ट है 43,600 और 500 का है, ये दोनों लेवल अगर डाउनसाइड टूटते हैं तो फिर आपको मतलब 300-400 पॉइंट और खिसकती हुई नीचे दिख सकती है बैंक निफ्टी। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।